रिश्ते, नाते, संबंध, प्रेम, धन, इन सब से ऊपर इन सब को पाने का केवल एक ही जरिया होता है। सम्मान पाने का एक ही जरिया होता है। मेरे प्रिय, आज के इस युग में जब भौतिकता चरम पर है, जब धन का बोलबाला है, जब लोग धन पद से तुम्हें सम्मान देने की बात अपने विचार में रखते हैं, तो यह सब पाने का आखिर सबसे उपयुक्त जरिया क्या है? मैं निरंतर तुम्हें यह बताता आया हूं कि यहां कुछ भी सही या गलत के रूप में मैं नहीं देखता हूं, लेकिन तुम उलझे हुए हो मान्यताओं के जाल में, इसलिए तुम नहीं पहुंच पा रहे वहां जहां तुम्हें पहुंचना है। बंधनों ने तुम्हें बांध रखा है। लेकिन आज यह दिव्य संदेश तुम्हारे नेत्रों के समक्ष प्रस्तुत हो रहा है, क्योंकि अब कुछ ऐसा होना है जो अब तक नहीं हुआ। एक नई गाथा लिखी जानी है, एक नई कहानी की रचना होनी है, और तुम ही इस कहानी के मुख्य पात्र हो। तुम्हारे लिए लिखी जा रही ये कहानी अब धीरे धीरे अपने अंतिम स्थान पे है। यह लिखकर पूर्ण हो चुकी है। अब यह वास्तविकता में अब अंगीकृत होगी, वास्तविकता में अब यह आकार लेगी। मेरे प्रिय, जीवन में चाहे कितनी ही भौतिकता क्यों ना पानी हो, चाहे कितना ही प्रेम क्यों ना पाना हो, चाहे किसी से प्रेम क्यों ना पाना हो, इन सब को पाने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया ये होता है कि तुम इसका विचार ना करो। सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि तुम इसकी चाह ना करो, क्योंकि चाहते रहने तक यह प्राप्त ही नहीं होता। ब्रह्मांड का नियम यही है, जब तक तुम उसे चाहोगे पूरी शिद्दत से, तब तक वह प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जिस पल तुम उससे मुक्त हो जाओगे, जिस पल तुम उसे छोड़ दोगे, जिस पल तुम्हारा समर्पण प्रदर्शित हो जाएगा, जिस पल तुम उसके लिए निराश होना, हताश होना, परेशान होना छोड़ दोगे, उसी पल से वह जागृत हो जाएगा। उसी पल से वह तुम तकाने लगेगा। जब तक उसके पीछे भागते रहोगे, वह भी तुमसे उतनी ही दूर भागता रहेगा। लेकिन यह सब होगा कैसे? आखिर यह सब मिलेगा कैसा? उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने ऊपर विश्वास रखना। जिस मनुष्य का अपने ऊपर विश्वास नहीं है, वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, फिर चाहे उसमें कितनी ही काबिलियत, कितनी ही प्रतिभा क्यों ना हो। प्रतिभावान मनुष्य यहां सब पाता है, यह सत्य नहीं है। बहुत से मनुष्य प्रतिभा संपन्न है, लेकिन फिर भी उनके हिस्से में कोई जीत, कोई धन, कोई प्रेम नहीं आ रहा। लेकिन बहुत से मनुष्य कम प्रतिभा युक्त होकर भी सब कुछ पा लेते हैं, क्योंकि उनके भीतर जो जुनून होता है, जो चाहत होती है, वो एक अलग ही आयाम पर होती है। क्योंकि उनके भीतर निरंतरता होती है, क्योंकि वो दूसरों की निंदा करने में अपना समय जाया नहीं करते। लेकिन आज का मनुष्य दूसरों की निंदा करने में अपना समय जाया करता है। समाज में विभिन्न प्रकार की चीजें होती हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार के नाटक होते हैं, विभिन्न प्रकार के चलचित्र होते हैं, विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। जो मनुष्य को अपने समान नहीं लगता, वह उसकी निंदा करने लगता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस समाज में लोग लिंग, जाति, नस्ल, भेद, रंग, रूप, मोटापे, सेहत, कद, काठी आदि विभिन्न प्रकार से लोगों की निंदाएं करते हैं। किसी की शक्ल अच्छी नहीं लगी, उस पर निंदा। किसी का रंग अच्छा नहीं लगा, उस पर निंदा। कोई चलचित्र अच्छा नहीं लगा, उसकी निंदा। कोई सड़क अच्छी नहीं लगी, उसकी निंदा। कोई शहर अच्छा नहीं लगा, उसकी निंदा। कोई भोजन अच्छा नहीं लगा, उसकी निंदा। कोई इंसान अच्छा नहीं लगा, उसकी निंदा। यहां निंदा करना ही मनुष्य का एक कार्य हो गया है, और ऐसा केवल वही करते हैं जो आगे बढ़ना नहीं जानते। प्रगति पाने वाला मनुष्य
निंदा में अपने समय को गंवाता नहीं है। निंदा करने वाला, सदैव शिकायतें करने वाला मनुष्य कुछ प्राप्त करे, यह संभव ही नहीं होता। वह अपना जीवन किसी कीड़े मकोड़े की भांति ही जीता रहता है और सदैव निंदा ही करता रहता है, चाहत करता है, प्रार्थनाएं करता है, हाथ जोड़ता है, लेकिन बदले में उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह अपना संपूर्ण समय गंवा रहा है दूसरी चीजों की, दूसरे मनुष्यों की, दूसरे व्यक्तित्वों की निंदा करने में। बजाय इसके कि वो अपने आप को सुधारे, बजाय इसके कि वो अपने आप को बेहतर बनाए, बजाय इसके कि वह प्रगति के राह पे चले, वो निंदा करने में ही अपना समय गंवा देता है। और ऐसा करके उसे लगता है कि वह विजेता बन जाएगा। ये संभव हो ही नहीं सकता। मेरे प्रिय, यदि तुम्हें विजेता बनना है, जो कि मैं जानता हूं तुम यह चाहते हो, जो कि मैं जानता हूं कि तुम एक बेहतर मनुष्य हो, लेकिन अपनी संगति, अपने आसपास के लोग की वजह से तुम्हारे भीतर कुछ ऐसे कृत्य, कुछ ऐसे विचार मौजूद हैं जिनसे तुम्हें छुटकारा पाना होगा, विजय पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। प्रिय बच्चे, समय विपरीत नहीं है, ये तुम ही हो जो बाधा बन रहे, क्योंकि निरंतरता का अभाव है, क्योंकि तुम्हें सही मार्ग अभी मिला नहीं है। इसलिए संपूर्ण प्रदर्शन, संपूर्ण प्रयास, संपूर्ण समर्पण अभी तुम कर नहीं पा रहे। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर को सुधार करो। सर्वप्रथम जिन चीजों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, जो चीजें, जो व्यक्तित्व, जो मनुष्य, जो चलचित्र, जो नाटक, जो समाचार, जो खबर तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं, जो तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तुम इस पर विचार करना बंद कर दो, उसकी निंदा करना बंद कर दो। बेवजह किसी चीज की वकालत मत करो। लोग धर्म के लिए लड़ते हैं, जाति के लिए लड़ते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, शहर के लिए लड़ते हैं, अपने छोटे छोटे गांवों के लिए लड़ते हैं, रहने वाली जगहों के लिए लड़ते हैं। यहाँ अपने आप को बेहतर दिखाने की होड़ है। यहाँ उन चीजों पर लड़ते हैं जिन सबका कोई लेना देना नहीं है। दो कलाकारों में से कौन अच्छा है, कौन बुरा है, इस बात पर लड़ते हैं। बेवजह की लड़ाइयां लड़ते हैं, समय गंवाते हैं, बहस करते हैं और निंदा में ही सब कुछ गंवा बैठते हैं। ये किसी प्रकार से उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने वाला मनुष्य विजेता नहीं बन पाता। तुम्हें न किसी की पैरवी करनी है, न किसी पर ध्यान देना है। तुम्हें अपने जीवन को नियमित और नियंत्रित करना है। तुम्हें कुछ कार्यों को निश्चित करना है जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। वह कार्य करो, हर हाल में करो। उन कार्यों को हर हाल में करो जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, फिर चाहे तुम्हारी इच्छा हो अथवा ना हो। जो सबसे अनिवार्य है वह तुम्हें करना ही चाहिए। और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए बेहतर स्थान का चयन करो, बेहतर स्थान पर जाओ। यदि तुम्हें कहीं खाना खाना है तो सबसे बेहतर स्थान का चयन करो। वहां निरंतर जाने की आवश्यकता नहीं, चाहे वहां महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर में एक बार ही क्यों ना जाना पड़े, किंतु ऐसी जगह जाओ जो सबसे बेहतर हो। वहां जाकर तुम धन की चिंता ना करो, बस कुछ समय बिताओ। अपने आप को श्रेष्ठ लोगों के स्थान पर लेकर जाओ, अपने आप को धनी लोगों के स्थान पर लेकर जाओ। अपने आप को बेहतर बनाओ, बेहतर प्रदर्शित करो। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें अपना समय गंवा दो, लेकिन तुम्हें कभी कभार ऐसा करना होगा। ऐसा करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि तभी तुम उन लोगों के बीच अपना स्थान बना सकते हो जो श्रेष्ठ है। बेवजह किसी को सम्मान देना, बेवजह किसी का अपमान करना, यह दोनों ही कार्य गलत है। अपने आप को सर्वोत्तम मानकर जीवन जियो। तुम्हें मैंने बनाया है, तुम में मेरा अंश है, तो तुम इस प्रकार से जियो
जैसे कोई भी कार्य तुम्हारे द्वारा किया ही नहीं गया है। इसलिए किसी कार्य पर न ग्लानि करो न पश्चाताप करो। यदि तुमसे कोई भूल हो गई तो उसका पश्चाताप करना कोई विकल्प नहीं है। उस भूल को सुधारने पर ध्यान दो। अगली बार वैसी भूल ना करो। और यदि सुधार सकते हो तो उस भूल को सुधार दो, नहीं सुधार सकते उसका विचार ही छोड़ दो। लेकिन अपने आप को कष्ट मत दो। ये जीवन कष्ट भोगने के लिए नहीं मिला है। अपने साथी से, अपने परिवार से, अपने मित्रों से यदि तुमने कोई गलत बात बोल दिया तो उसके लिए पश्चाताप महसूस ना करो, ग्लानि से ना भर जाओ, बल्कि उनसे माफी मांगो और फिर उनके लिए इतना बेहतर कर दो कि वो भूल जाए कि तुम्हारे द्वारा कोई गलती भी हुई थी। जो तुमसे वास्तविक प्रेम करेगा वह भूल बैठेगा। अपने जीवन पर ध्यान दो, अपने जीवन की बेहतरी पर ध्यान दो। कोई तुम्हारा साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है इसका विचार ना करो। तुम अपने साथ हो या नहीं इसका विचार करो। तुम अपना साथ देने के लिए उपयुक्त हो या नहीं इसका विचार करो। मेरे प्रिय, उन स्थानों पर जाओ जहां जाने का तुम्हारा ख्वाब है, जहां जाने का तुम स्वप्न देखते हो। धन संचय करो, वहां जाओ, उस स्थान पर जाकर अपने आप को महसूस करो, अपने भीतर झांको। तुम्हें करना ही होगा यह सब। इसमें कोई शिकायत नहीं चल सकती। कोई साथ दे या ना दे, चाहे तुम्हें अकेले ही क्यों ना जाना पड़े, किंतु तुम्हें फैसले लेने होंगे। निर्णायक होना होगा। जिस हद तक तुम फैसले ले सकते हो, जिस हद तक तुम जा सकते हो, वहां जाना होगा। अपनी बेहतरी का विचार ही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है, प्राथमिक है। अपनी बेहतरी के अलावा कोई भी अन्य विचार तुम्हारे लिए न तो प्राथमिक है, ना ही योग्य है, ना ही उससे तुम्हें कोई लाभ है। अपनी बेहतरी का विचार करो। अपने जीवन के लिए अपने आप को बेहतर बनाओ। जिन लोगों का तुम्हारे जीवन में महत्व है उन्हें भरपूर प्रेम दो। जिन लोगों का कोई महत्व नहीं उनकी बातों को दरकिनार कर दो। और जिन लोगों से तुम्हें प्रेम है, यदि उनके द्वारा कोई बात कही गई तो उसे नजरअंदाज करो, क्योंकि तुम्हें उनसे प्रेम है तो उनकी कुछ भूलों को तुम्हें माफ करना होगा। आगे बढ़ने के लिए मनुष्य को छोटी छोटी बातें भूलनी पड़ती हैं, तुम्हें भी भूलना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में जो मनुष्य बेहतरी का विचार करके आगे बढ़ता है और बेफालतू की चीजें नहीं सोचता है, उसे मैं स्वयं ही प्रगति दिला देता हूं, इतनी तरक्की दिलाता हूं, इतनी ऊंचाई तक ले जाता हूं जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं ये जीवन किसी को भी रोने धोने के लिए, विलाप करने के लिए, शिकायतें करने के लिए, अपने दुख दर्द कष्ट बांटने के लिए नहीं देता हूं। ये जीवन देता हूं ताकि मनुष्य उपभोग कर सके खुशहाली के साथ, संपन्नता के साथ, समृद्धि के साथ, ताकि मनुष्य अपने आप को महसूस कर सके। इस संसार में ऐसा कोई भी लोक नहीं जहां पर अपने आप को महसूस किया जा सके। अन्य सभी लोक, चाहे वह देवलोक हो, स्वर्ग लोक हो, नर्क लोक हो, चाहे विभिन्न प्रकार के अन्य 64 लोक हों, हर प्रकार के लोक में कहीं पे जीव अपने आप को महसूस नहीं कर सकता। केवल यह मृत्यु लोक ही है जहां पर जीव अपने आप को महसूस कर सकता है। इसलिए यहाँ सब कुछ समाप्त कर दिया जाता है। इसलिए इसका नाम ही मृत्यु लोक है, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं मिलता। यह समाप्त होने वाला अवसर होता है। मेरे प्रिय, तुम इस लोक से संबंधित हो ही नहीं। तुम्हें तो यहाँ अवसर दिया गया है, भेजा गया है, इसलिए ताकि तुम अपने आप को महसूस कर सको, अपनी ताकत, अपनी क्षमता, अपने भाव को महसूस कर सको। इसलिए क्रोध आता है तो आने दो, प्रेम आता है तो आने दो। जो होता है उसके सर्वोच्चतम तक जाकर पहुंचो। सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर तुम महसूस करोगे कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे प्रिय, जीवन जीतने के लिए मिला है, हारने के लिए नहीं। इसलिए जीत को ही सब कुछ मानो, जीत का ही विचार करो, जीत के बारे में सोचो, जीत के बारे में वार्तालाप करो, जीत ही जीत बोलो। अपने वाक्यों में धन, दौलत, शोहरत
इन्हीं चीजों को स्थान दो। प्रेम, समृद्धि, सुकून, शांति, इन्हीं चीजों को स्थान दो। एक बात याद रखो, तुम इस संसार में कभी अकेले थे ही नहीं। मैंने तुम्हें कभी अकेले नहीं होने दिया, चाहे कितनी ही विपत्ति क्यों ना आई। मैंने तुम्हें हर विपत्ति से बचाया, हर विपत्ति से निकाला, क्योंकि मैं सदैव से यही चाहता था कि तुम विजेता बनो, आगे बढ़ो, कि तुम्हारी राह में मुश्किलें ना आए। लेकिन यदि तुम आलस्य का साथ लोगे, यदि तुम स्वयं ही कदम नहीं बढ़ाओगे, तो कोई तुम्हें आगे कैसे बढ़ा सकता है। तुम्हें कदम बढ़ाना होगा, आलस्य का तो त्याग करना होगा। आलस्य एक दोस्त के समान है, इसे दोस्त ना बना लेना। तुम्हें तो आगे बढ़ने के लिए निरंतरता आवश्यक है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बहुत कठिन मेहनत करो। मैं तुम्हें अत्यंत कठिन मेहनत करने के लिए नहीं कह रहा, परिश्रम करने के लिए नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि तुम निरंतर बनो, निरंतर प्रत्येक कार्य में। और तुम जो करने जा रहे हो, उसकी एक सूची तुम्हारे पास होनी चाहिए। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी सूची तुम्हारे पास होनी चाहिए। जब चीजें स्पष्ट होती हैं तो मनुष्य भयभीत नहीं होता। जिस मनुष्य ने समर्पण दर्शा दिया है, उसके बाद भी यदि वह भयभीत है, तो इसका सीधा सा कारण है कि उसे क्या करना है, क्या बोलना है, कहां जाना है, कुछ भी स्पष्ट नहीं। कोई भी कार्य करने से पहले उसकी बारीकियां जांचो, उसमें स्पष्टता लाओ। क्या होना है, कैसे होना है, अगर यह तुम जान जाओगे, तो किसी भी कार्य में, किसी भी बात में, किसी से भी बात करने में तुम्हें भय नहीं लगेगा। अपने भीतर ऐसा जज्बा रखो कि तुम्हारे सामने चाहे कोई भी हो जाए, किसी भी पद प्रतिष्ठा वाला मनुष्य ही क्यों ना हो, तुम भयभीत ना हो। तुम में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हर किसी के तुम सहारे बन सको। और वास्तव में मैं जानता हूं कि तुम में ऐसी क्षमता है। मैं जानता हूं कि तुम में इतना प्रेम है कि तुम हर किसी को साथ लेकर चल सकते हो। मैं जानता हूं तुम त्याग करने से पीछे नहीं हटते हो। मेरे प्रिय, इस संसार में जिस व्यक्ति को बांटने का हुनर आ गया, जिस व्यक्ति को बांटने का गुण आ गया, वह विजेता हो ही जाता है। मनुष्य जो भी चाहता है उसे वह प्राप्त हो जाता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, शिकायत, वह जाने अनजाने जो कुछ भी बांटता है, बदले में वह पाता है। संदेह, संकोच बांटने वाला मनुष्य यदि जीवन में संदेह संकोच नहीं पाएगा तो भला क्या पाएगा। तुमने बांटने से पहले ही संदेह संकोच कर लिया, तो तुम्हारे जीवन में उसी की तो बढ़ोतरी होगी। इसलिए संदेह संकोच ना करो, खुलकर बांटो, बेझिझक बांटो। चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब मैंने तुम्हारा साथ देने का वादा कर दिया, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हर पल में तुम्हारे साथ हूं और हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। चाहे संसार में कोई तुम्हारा साथ दे अथवा ना दे, जीव, अजीव, सजीव, निर्जीव, देव, दानव, दैत्य, यक्ष, ऋषि, मुनि, कोई तुम्हारे साथ दें या ना दें, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं अखिल ब्रह्मांड हूं। समस्त ब्रह्मांड मिलकर भी संपन्न नहीं होते मुझे बनाने में, और मैं ही तुम्हारे साथ हूं, तो तुम्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। याद रखो, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारा आकलन कर रहा हूं, और मैं फिर कह रहा हूं, तुम्हारे किसी कृत्य के लिए मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराता। सारे कृत्य इस ब्रह्मांड के ही अंश हैं। मैं उसे वैसा ही स्वीकार करता हूं। सत्य जैसा है उसे वैसा ही देखो। सत्य को तोड़ मरोड़ कर अपने अनुसार देखने की आवश्यकता नहीं है। सत्य को सत्य के रूप में ही देखो। जब सत्य को सत्य के रूप में देखोगे तभी सत्य से परिचित हो पाओगे, अन्यथा इससे परिचित ना हो सकोगे।
तुम्हें जीतने के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा, सत्य को जानना होगा। मेरे प्रिय, इस संसार में बहुत सी बातें बताई जाती हैं, बहुत सी बातें जिन्हें सत्य माना जाता है, किंतु वास्तविकता में वह सत्य होता ही नहीं है। तुम्हारा सत्य केवल तुम समझ सकते हो। किसी और के द्वारा बताई गई मान्यताओं में, किसी और के द्वारा बताए गए नियमों कानूनों में वह सत्य नहीं आ सकता। तुम्हारा धर्म केवल तुम जान सकते हो। प्रत्येक मनुष्य का धर्म अलग होता है। उसके द्वारा कृत्यों में उसका धर्म छिपा होता है, उसके विचारों में उसका धर्म छिपा होता है। तुम्हें अपने धर्म का चयन करना है, तुम्हें अपने सत्य को ढूंढना है और उसी के अनुसार जीवन जीना है। अन्यथा माया के एक जाल में फंसकर रह जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम माया के जाल में फंसो। मैं चाहता हूं कि तुम प्रेम को सटीक महसूस करो। वो लोग जिनके लिए तुम जीना चाहते हो, तुम इतने काबिल हो जाओ, इतने बड़े हो जाओ कि तुम्हारे होने मात्र से ही वह सुरक्षा, सम्मान, प्रेम महसूस करने लगे। तुम्हारे होने मात्र से ही वह सारी शक्ति, सारी ताकत महसूस करने लगे। अपने भीतर वह जज्बा भरो, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं। मैंने सदैव तुम्हारा साथ दिया है, आगे भी तुम्हारा साथ देता रहूंगा। प्रिय बच्चे, जीवन बिल्कुल भी कठिन नहीं है। जरूरत है तो केवल हौसले की, सही मार्गदर्शन की। जरूरत है तो समर्पण की, प्रेम की। फिर जीवन बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। ये जीवन अत्यंत रुचिकर लगेगा। तुम इसके योग्य भी हो, तुम्हें यह मिलना भी चाहिए। प्रिय बच्चे, सदा याद रखो, इस संसार में बांटने वाला मनुष्य ही प्राप्त करने वाला होता है। जो जितनी मात्रा में, जितनी बड़ी संख्या में बांटता है, वह उससे कई गुना ज्यादा बड़ी मात्रा और संख्या में प्राप्त करता है। क्या चाहिए? प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, सुख, दुख, शोक, द्वेष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत। लगाओ, दुराओ, क्या चाहिए? यहाँ सब मिलता है। तुम जो पाना चाहते हो उसे बांटना प्रारंभ कर दो। शुरुआत मुझसे ही करो, फिर देखो चमत्कार घटेगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, तुम्हारी जीत दिलाने के लिए, तुम्हें सही राह पर ले जाने के लिए, सच्चाई को दिखाने के लिए। इसी पल में अपनी जीत की पुष्टि करो। संख्या 555 लिखकर अपनी जीत को दर्शा दो, बिना किसी देरी के। संख्या 51,000 लिखो समग्रता में जीत को पाने के लिए। संख्या 1111 लिखो ये दर्शाने के लिए कि तुम्हें प्रेम चाहिए। मेरे प्रिय, यह सब संख्याएं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। ये एंजल नंबर है जिसके बारे में तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा। प्रिय, सदा सुखी रहो, लोगों में खुशियां बांटो। आने वाला समय तुम्हारा है, तुम्हारी जीत के लिए है। तुम्हारा भविष्य बेहद उज्जवल है। तुम्हारे भविष्य का उदय हो रहा है। तुम जीत रहे हो, इस बात को स्वीकार करो। अपनी वाणी में इसको स्वीकार करो। तुम्हें जीत अवश्य मिलेगी। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। वास्तविक अर्थों में तुम्हारा उत्थान होगा।